हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक पाल। आज बात करते हैं, बहुत समय पहले की बात है। सन 16वीं सदी के अंत में, जब विज्ञान दुनिया के धीरे धीरे जाग रही थी, ठीक है, लोग छोटे छोटे जीवों और प्रकृति की गहराई को समझने लगे थे। लेकिन तब तक किसी को यह नहीं पता था कि हमारे शरीर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी जीव जंतुओं के जो चीजें हैं, जो संरचनाएं हैं, वो किस चीज से बने हुए हैं, उनमें क्या प्रयोग किया गया है, ये सारी चीजों के बारे में लोगों को नहीं पता था। तो वहां पर जब शुरुआत होती है, तो शुरुआत होती है एक आविष्कार की, जिसको लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं, या उसको सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है, जिससे हम छोटी छोटी चीजों को अवकलन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, बात है 1590 के आसपास में, जब जैकरीन जेनसन नाम के डच वैज्ञानिक ने अपना साधारण सूक्ष्मदर्शी, बहुत डेवलप नहीं था, साधारण सूक्ष्मदर्शी बनाया। हालांकि यह अभी बहुत साधारण था, लेकिन इसमें चीजों को बड़ा करके देखने की जो क्षमता थी वो विकसित हो चुकी थी। ठीक है, ये चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बढ़ा करके देखा जा सकता था। तो कुछ समय बाद जब और एक डच वैज्ञानिक आए, जिनका नाम एंटोनी वन लीeuwenhoek था, उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से पानी के बूंदों में तैरते हुए कुछ छोटे छोटे जीवों, जिनको माइक्रोप्लांक्टन बोला जाता है, छोटे छोटे जीवों को देखा। उन्होंने इन्हें एनिमाल्यूकस, ठीक है, इसको क्या बोला, एनिमाक्यूल्स, ठीक है, और नाम दिया। यह बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन अभी तक किसी को कोशिका के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोशिका के बारे में लोगों ने नहीं जाना था। अब आती है बात कोशिका की खोज की। कोशिका का नाम किसने दिया, कोशिका की खोज कब हुई? ठीक है, सन 1665 में, यहाँ तक सबको पता होगा कि एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। उन्होंने सन 1665 में एक कार्क के टुकड़े पर, कार्क क्या था, एक पौधा था, कार्क का टुकड़ा, ठीक है, जिस पर उन्होंने जिस पर देखा, उन्होंने उसकी छाल ली, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे के नुमा एक संरचना पाई गई। तो उन संरचनाओं यानी कि उन खोखली आकृतियों को, ठीक है, और वो सारी चीजें जो दिखाई दी, तो उन्होंने उन आकृतियों को सेल्स नाम दिया, सेल्स। ठीक है, सेल्स जो शब्द है वो लैटिन से लिया गया है, लैटिन शब्द जिसको सेलुला बोला जाता है, और सेलुला का अर्थ होता है कि छोटा कमरा। ठीक है, एक कमरा जो होता है, छोटा सा कमरा, जिसको जो लैटिन शब्द है उसी से सेल्स का नाम दिया गया। ठीक है, अब लेकिन जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज तो की नहीं थी, उन्होंने क्या देखा था, मृत कोशिका देखा था। ठीक है, तो यहाँ तक उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था, यानी कि यह बात उनको पता नहीं चली कि जो जीवित कोशिकाएं, जो जीवित जंतु हैं, जो जीवित पेड़ पौधे हैं, जो जीवित प्राणी जितने भी हैं, वो सेल उनके अंदर भी पाया जाता है। उनकी जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं, वो जीवों के भीतर भी ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो अब बात आती है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की। ठीक है, तो कुछ समय बाद, जब और समय बीतता गया, तो समय बीता, उसके बाद स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने इस बात को अध्ययन किया और क्या किया कि उन्होंने अध्ययन करके दोनों के शरीर, जैसे मान लीजिए दोनों शरीर, पेड़ पौधों के शरीर और जीव जंतुओं के शरीर की मिला करके उन्होंने देखा कि इस पर अध्ययन करने के बाद पाया कि जीवों के शरीर की संरचना और पौधों के शरीर की संरचनाएं लगभग जो थी वो समान थी। संरचनाएं दोनों में कोशिकाओं से ही होती थी, इनकी दोनों के अंदर कोशिकाएं मौजूद थी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अपना सिद्धांत दिया, जिसको स्लाइडेन और स्वान का सिद्धांत यानी कि जैव सिद्धांत बोला गया, कोशिका सिद्धांत बोला गया, सेल थ्योरी दी गई। ठीक है, तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया, सेल थ्योरी दी। लेकिन कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक सन 1665 में।
ठीक है। अब उसके बाद स्लाइडेन ने क्या कहा कि सभी जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से ही बने होते हैं, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। और कोशिका जीवन की क्या है, मूल इकाई है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के ही टूटने से बनती है। जब विभाजन होता है सेल्स के अंदर तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कहीं न कहीं नई कोशिका के लिए पुरानी कोशिका ही जिम्मेदार होती है, ठीक है। और इस तरह से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी खोज, ठीक है, एक छोटी सी झलक जो पुरानी दुनिया को खोल दिया कि कोशिका की दुनिया यहाँ पर जब छोटी छोटी खोज की गई तो इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में ये जानकारियां आई कि सभी जीव क्या है, एक छोटे छोटे कणों से मिलकर के, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। आज हम जान पाते हैं कि हमारा पूरा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है और इसी से विज्ञान की नई शाखा बनी जिसको हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। इसमें एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा कि कोशिका की खोज ने न केवल विज्ञान को आगे बढ़ाया बल्कि हमें जीवन को समझने की नई दृष्टि दी। धन्यवाद।